स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। इस वीडियो में हम मार्च 2021 माह का करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो देखेंगे। जो पहला लेक्चर था उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पहला और ये दूसरा लेक्चर है, इसके अंतर्गत जो बचा हुआ न्यूज था उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्या है, तीरथ सिंह रावत जो हैं ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, दूसरी न्यूज़ क्या है, दस्तलिक सैन्य अभ्यास। दस्तलिक आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास था जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, दस्तलिक। तीसरी न्यूज़ क्या है, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, ये किसके लिए है, ये जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए था। ठीक है, अब चौथी न्यूज़ देखिए, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां, एक किताब है जिसे लिखा किसने है, अनंत विजय ने लिखा है। वेनेजुएला जो है 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बना है विश्व का। 10 लाख करेंसी नोट जो है जारी करने वाला पहला देश जो कौन है, वेनेजुएला, जो दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक, और छठा न्यूज़ क्या है, जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के वर्तमान सीएजी हैं, उनको जो है संयुक्त राष्ट्र का बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका, संयुक्त राष्ट्र का समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। और एक पुस्तक भी, अगली पुस्तक है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ये बुक किसने लिखा है, इम्तियाज़ अहमद जी ने लिखा है। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, महामदो इसौफू जो है, ये इब्राहिम प्राइज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ अफ्रीकन लीडरशिप 2020 का सम्मान इनको मिला है। कौन है ये, महामदो इशौफू को। फिर 9वीं न्यूज़ देखिए, कनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। थॉमस वाच जो हैं, ये पुनः जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है, इसका जो है स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अगली न्यूज़ देखते हैं 11वीं, मिताली राज से संबंधित यह न्यूज़ है। मिताली राज ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, और इसके पहले जो है चार्ल्स एडवर्ड्स इंग्लैंड की पहली क्रिकेट महिला थी जो पहले 10,000 रन बना चुकी हैं। वनडे में इन्होंने 7,000 रन बनाए हैं। ये पहली भारतीय बनी हैं और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है जो 10,000 से अधिक रन बनाया जिसने। अब 12वीं न्यूज़ तेलंगाना से है। तेलंगाना क्या है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटर सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित करने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित होने जा रहा है, तेलंगाना में। फिर 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या है, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज़। ठीक है, अब जेपी सावंत जो हैं, ये क्या बने हैं, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद बने हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन बना है, जीपी सावंत। फिर 15वीं न्यूज़ देखिए, सीनाबग ज्वालामुखी जो कि हाल में अभी जो है चर्चा में था, किस देश में है, इंडोनेशिया में है। हेरात त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अनुराग ठाकुर जो है भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हो गए हैं। अनुराग ठाकुर जो है, ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंधित हैं और ये सांसद भी हैं हिमाचल प्रदेश से। तो ये भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। न्यूज़ 18वीं पे देखते हैं। इसमें एस्टर एक्स जो पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है, जो फ्रांस के टुलूज नामक स्थान पे आयोजित किया गया था, जिसमें यूएसए, जर्मनी और फ्रांस ने हिस्सा लिया था। फिर देखिए 19वीं जो न्यूज़ है वो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर, ठीक है, 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन हिट होते हैं जो वो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, फिर
एआई फॉर द फ्यूचर ऑफ पावर, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ पावर, ये बुक जो है लिखी है किसने है, राजीव मल्होत्रा जी ने लिखी है। ठीक है, फिर एनसीआरबी का जो है गठन हुआ था 1986 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स जो है एक चंद्र मिशन है। ठीक है, ल्यूपेक्स एक चंद्र मिशन है जो भारत और हाँ, जो भारत और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा ये संयुक्त रूप से 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और जापान की जो संयुक्त एजेंसी है, जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम जाक्सा है, भारत का इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कौशल्या कौशल्या शंकर जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड से सम्मानित की गई हैं, कौशल्या शंकर। और सांगे ज्वालामुखी ये कहाँ पे पड़ता है, ये इक्वाडोर में पड़ता है, जो हाल में भी एक्टिव हुआ था। इसके अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन एक ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, वो था सिमांग ज्वालामुखी, जो कहाँ पे था, इंडोनेशिया में था। अब अगला देखते हैं आर्यच। हाँ, ये जो है आर्यच 560 रॉकेट, आर्यच 560 रॉकेट जो इसरो ने इसको वो जो है विकसित किया है। इसका काम क्या है, न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करना, ठीक है। अमिताभ बच्चन 26वीं न्यूज़ देखिए, अमिताभ बच्चन जो है इंटरनेशनल फिल्म आर्चीव्स से सम्मानित किए गए हैं। फिर 27वां विजय हजारे ट्रॉफी जो आयोजित हुई है, जो ये विजय हजारे ट्रॉफी आयोजित हुई है, इसके जो है विजेता हुए हैं मुंबई। फाइनल मैच मुंबई और यूपी के बीच खेला गया था। विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है क्रिकेट से संबंधित होती है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित होती है, और इसमें ये इसके विजेता हुए हैं मुंबई, और ये मुंबई और उत्तर प्रदेश के मध्य हुआ था इसका फाइनल मुकाबला। ठीक है, 15 मार्च 28वां न्यूज़ देखिए, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था, जिसका जो है थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन था। बियॉन्से, ये कौन है, बियॉन्से सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बन गई हैं। बियॉन्से यूएसए की रहने वाली हैं, जो 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली सिंगर बन गई हैं। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बनी है, बियॉन्से। ठीक है, काला नमक महोत्सव यूपी में हुआ था। ठीक है, और डगमारा मल्टीपर्पल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लग रहा है, बिहार में लग रहा है। फिर अगली न्यूज़ देखिए, 32वीं न्यूज़ क्या कह रहा है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का 4वां स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार वालों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, 4वां स्थान है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, जो कि पुर्तगाल के महान फुटबॉलरों में से एक हैं, उन्हें जो है सर्वाधिक गोल करने का उन्होंने इतिहास बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, हाँ देखिए, अब इसमें क्या है, छत्तीसगढ़। अब मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ ने दिया है, फिर वेस्ट बंगाल ने दिया है, फिर असम ने दिया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, फिर 36वीं न्यूज़ देखते हैं, एम ए गणपति जो कि एनएसजी होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो है महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1986 में एनएसजी की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, फिर 27वां न्यूज़, सऊदी अरब जो है वो दुनिया का सबसे अधिक हथियार आयात वाला देश है। भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, सऊदी अरब पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हथियारों का आयात करने में भारत का नंबर है, तीसरे नंबर पर इजिप्ट है। और ये रिपोर्ट जारी की है सिप्री ने। सिप्री कौन है, ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध और संघर्ष तथा युद्धक सामग्री हथियारों के नियंत्रण के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओस्लो नॉर्वे में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और 38वीं न्यूज रूस से है, जिसने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप का विकास किया है। टेलीस्कोप का पानी के अंदर पहली बार किसने प्रयोग किया है, रूस ने। अब देखिए 39वीं न्यूज, गर्भपात संबंधित संशोधन विधेयक 2020 से है। अब गर्भपात की सीमा जो है 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ाकर कर दी गई है। कुलदीप सिंह क्या बने हैं, अगली न्यूज देखते हैं, तो कुलदीप सिंह हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। जो सीआरपीएफ का गठन हुआ है 1939 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, इसके अंतर्गत सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली है। ठीक है, इस टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और भारत को जो है टीबी रोकथाम की 2025 तक टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको ख़त्म करना है।
ठीक है। रिज अहमद जो है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित विश्व के पहला मुस्लिम अभिनेता हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता हैं ये रिज अहमद जो है। फिर इलियट पेज टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर पेज पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। इलियट पेज कौन है? ये टाइम मैगजीन फ्रंट कवर पेज पर स्थान पाने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। इनका नाम क्या है? इलियट पेज। ठीक है। अब सामिया सुलूह हसन जो हैं ये तजाकिस्तान की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। कौन? सामिया सुलूह हसन। जब पहली कोई महिला कहीं नियुक्त होती है तो वो आपको, जब पहले ट्रांसजेंडर या पहली महिला पहली बार कहीं हुआ तो ये यूपीपीसीएस का हिट होता है, क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आपको याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है। फिर 18 मार्च को क्या मनाया गया है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ठीक है। रिसाइकलिंग हीरोज़ इसकी थीम थी। फिर एमपी जो है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके क्रियान्वयन में 2020-21 में पहला स्थान प्रदेश को मिला है। ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए नकदी प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। समुद्री लैंडिंग क्राफ्ट मल्टी यूटिलिटी जो है ये L-58 समुद्री जहाज है एक। ठीक है। आगे देखते हैं। 49th न्यूज़ है। जिन अर्नेल्ट कौन है? यूएन जो मतलब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत भेजा है, उनका नाम क्या है? जिन अर्नेट। बिहार ने एथनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड पहले नंबर पे है और भारत की रैंक 139 है। ठीक है। मार्क रूटे जो है वो नीदरलैंड के पीएम बने हैं। नीदरलैंड के पीएम कौन बना है? मार्क रूटे। 20 मार्च को बनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस। इसी दिन जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इसका थीम क्या था? शांत रहें, ठीक है, सुरक्षित, समृद्ध रहें और दयालु रहें। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। इसका थीम क्या था? इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। ठीक है। अब समर अभियान जब झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, इसका जो है ये जो है एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए एक अभियान है। कौन सा? समर अभियान। ठीक है। चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीतू सिंह को। चमेली देवी पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान ने शुरू किया है सीएम संजीवनी योजना। सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर जो पार्क है, सौर फार्म है, ये सिंगापुर में स्थापित किया जा रहा है। सिंगापुर में क्या स्थापित किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म। अमलगम डाट जो है ये संयुक्त वायुसेना अभ्यास है जो यूएसए और कनाडा के मध्य आयोजित हुआ है। क्या है? यूएसए और कनाडा के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। 60वीं न्यूज़ देखते हैं। जल शक्ति अभियान क्या है? बारिश के पानी का जल संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया है 22 मार्च को, जिस दिन विश्व जल दिवस होता है। ठीक है। और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। कैच द रेन जो है के अंतर्गत ये किया गया है। अब ये जल शक्ति अभियान की थीम थी वेयर द फॉल व्हेन इट फॉल्स। ठीक है। और फिर पुलित्जर पुरस्कार 2021 इसमें जो है एनी लोकोटक और जिन फिलिप वासन को जो है ये प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। न्यूज़ नंबर 63। देखिए जो ये न्यूज़ है मैं कई जगह से कवर करता हूँ। कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, और उसके बाद जो मॉक टेस्ट आते हैं, तो इससे जो है काफ़ी देर हो जाता है और काफ़ी न्यूज़ भी हो जाती है। तो आपको कई जगह का एक ही जगह मिल रहा है, ये आपके फ़ायदा है। ठीक है। इसलिए आप इसे बार बार देखिएगा ज़रूर।
दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में शीर्ष पर देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। भारत का इसमें 4वां नंबर है। ठीक है। अब 21 मार्च को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट और इंटरनेशनल डे फॉर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया गया था। 65वीं देखिए ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करना है। इसका जो है 19 मार्च को इसको जो है उद्घाटन किया गया था आरा बिहार में। ठीक है, तथा वाराणसी में भी। फिर 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस। थीम थी महासागर और महासागर हमारी जलवायु और मौसम। फिर 67वां न्यूज क्या है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। देखिए जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था ये 2019 का, जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म जो थी वो छिछोरे थी। बेस्ट निर्देशक जो थे वो सय्यप प्रश्न सिंह चौहान थे। अभिनेता जो है 2 अभिनेता धानुष और मनोज बाजपेयी जी को, दोनों को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का दिया गया है कंगना रनौत को। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है वो सिक्किम है। बेस्ट फिल्म जो है दी गई है मलयालम की मक्कर। ठीक है, मरकरर। ठीक है, मरकर। अब देखिए 68वां देखते हैं क्या है। 68वीं न्यूज देखिए, ये है GASWEX 21 ग्लैक्सवैक्स 21। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो USA, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीच आयोजित हुआ था। रोड सेफ्टी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज T20 विजेता जो है इंडियन लिजर्ड्स थे। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे दिलशन। ठीक है, और श्रीलंका के बीच फाइनल हुआ था। अरे वही T20 सीरीज है जिसमें से सारे पुराने प्लेयर्स खेले थे। ठीक है, द लास्ट 4 मिनट्स बुक लिखी है विश्वरूप चौधरी जी ने। 71वां वैश्विक घरेलू सूचकांक 2020 इसको जारी किया गया है नाइट फ्रैंक द्वारा। भारत की रैंक इसमें 56वीं थी। पहले नंबर पर तुर्की था। ठीक है, वैश्विक घरेलू मूल सूचकांक में भारत की रैंक जो है 56 थी और पहले नंबर पर तुर्की था। 72वीं न्यूज क्या है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सर्वाधिक मैच जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो असगर जो है अफगानिस्तान के हैं, असगर जो है ये बने हैं। अब ये भी महत्वपूर्ण, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है अगली। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? जानवरों के लिए देश में पहला राज्य बनाया है जो एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज़ देखिए 75वीं गांधी शांति पुरस्कार 2020 मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 मिला है बंग बंधु मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं उनको मिला है। जबकि 2019 जो मिला है वो ओमान के जो है सुल्तान थे, सुल्तान जो है उनको मिला था। फिर ठीक है, इस पम्बी जो है ये क्या है? आत्मनिर्भर, एक मिनट, हाँ, एंटी टेरर 2021 का अभ्यास था जो CSO द्वारा आयोजित किया गया था। CSO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। इसी के साथ जो है ये मार्च माह का जो दूसरा लेक्चर है, मार्च 2021 करंट का दूसरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।